हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज मैं उन बेसिक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जो यूजुअली मुझे लोग पूछते रहते हैं। हम यूके आना चाहते हैं, हम कैसे आ जाए, मैं कौन सा कोर्स लूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, मुझे किस एरिया में आना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब्स मिलता है नहीं मिलता है, किस टाइप के पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं, मुझे कितने टाइम में मिलेंगे। तो उनके बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे मतलब होते ही है। जैसे जब मैं आ रही थी मुझे भी बहुत सारे डाउट थे, मुझे भी लगता था कि वहाँ जाने के बाद मेरी कौन हेल्प कर पाएगा, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले ये बता दूँ कि यहाँ आने के बाद ना आप सब कुछ खुद ब खुद सीख जाते हो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरा कोई एक सिंगल नोन पर्सन नहीं है यहाँ पे ऑनेस्टली। इवन अभी मैं वर्क करती हूँ, फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, रिक्रूटर हूँ, इतने लोगों से बात करती हूँ, इतने लोग टीम में भी है, बट मैं घर से काम कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो लोगों से सिर्फ वर्चुअली ही मिलना होता है, कभी इन पर्सन में कभी मिली नहीं हूँ। तो मेरा कोई अच्छा कोई दोस्त है ही नहीं, मतलब दोस्त तो है बट कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं बाहर जाऊँ, आउटिंग जाऊँ, जो मुझे गाइड करे। उस हिसाब का मैं बता रही हूँ। तो मैंने जो भी किया खुद से ही किया। वहाँ से जब मैं इंडिया से आ रही थी तब मैंने वीज़ा भी खुद से ही लगाया था। मैं कोई एजेंसी के पास नहीं गई थी, मैंने सारा प्रोसेस खुद किया हुआ था। और मैं रिसर्च कर रही हूँ, उसके रिलेटेड भी मुझे काफ़ी काम करना होता है, फिर मैं वर्क करती हूँ। उसके अलावा मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप तक शेयर कर सकूँ। सो आज मैं उन्हीं बेसिक बेसिक टॉपिक्स पे एक कवर करती हूँ वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये इस टॉपिक पे बात करती हूँ कि यहाँ आप आके आराम से जॉब ले सकती हो। यहाँ आने के बाद ना आप सीख जाओगे। जैसे एक घर होता है, एग्जाम्पल की तरह मैं बता दी, एक घर में भी 4-5 लोग रहते हैं। जब से आप इस घर में आते हो वहाँ पे उन लोगों से आप बात करना स्टार्ट करते हो कि चलो मुझे जॉब चाहिए, मैं कहाँ रीच आउट करूँ, कहाँ अप्लाई करूँ। वैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ के थ्रू बताई भी है कि आप अपना सीवी ऐसे बना के आओ, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप स्टूडेंट आ रहे हो, पार्ट टाइम जॉब्स करोगे, तो आप आपकी सीवी उस हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए कि आपके पास जो पहले का एक्सपीरियंस था आप सारा कुछ उसी के बारे में लिखते हो। वो सीवी तब कंसिडर होता है जब आप कोई डिफरेंट टाइप का जॉब अप्लाई करें, ऑफिस जॉब्स हो या उसी फील्ड की जॉब है, बट आप अब स्टूडेंट की तरह एक पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसी फील्ड के रिलेटेड सीवी बनाइए जो आपका एक्सपीरियंस होगा। जैसे कस्टमर सर्विस मुझे करना आता है, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, तो उस टाइप की सीवी बनाइए जो नॉर्मल लगे कि हाँ ठीक है आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एलिजिबल हो, उस टाइप का। एंड देन जॉब बोर्ड तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडीड हो गया, टोटल जॉब्स हो गया, सीवी लाइब्रेरी हो गया, उन पे अपना प्रोफाइल बना के उन पे सीवी डाल दीजिए। रिक्रूटर्स आपको खुद पे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद ना आप, अगर आपके आसपास का एरिया है, बहुत सारा मार्केट होता है वहाँ पे, आपको हर शॉप्स के बाहर पार्ट टाइम जॉब स्टाफ रिक्वायर करके लगाया होता है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि अच्छा आपने ऐसा लगाया हुआ है, पोस्टर्स लगाया हुआ है और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं करने आ जाऊँ काम। आप आराम से जाइए, वो भी आपको काम दे देते हैं। तो काम की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। पार्ट टाइम जॉब्स मुझे कैसे मिलेगा, मैं जाते ही क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ, ऐसा सोच के मत आओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इवन वो जिस घर में आप रहने जाओगे उसी घर में भी आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे। और जो दूसरा है वो ये है कि मैं कौन सा कोर्स लेके आऊँ। ठीक है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं कौन सा कोर्स लेके आऊँ। कोर्स के बारे में ना मैं तो क्या, कोई और भी आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस फील्ड में जाना है। क्योंकि ये बहुत ही इस तरीके का है। मैं बिज़नेस से रिलेट करती हूँ। मैंने जो पढ़ाई करी वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करी, फिर मैंने मास्टर्स करी, एमबीए करी, मेरा फील्ड ही बिज़नेस में। मैंने ह्यूमन रिसोर्स किया और आज मैं रिक्रूटर हूँ, क्योंकि मुझे उसी लाइन में जाना था, मैंने पढ़ाई वही करी है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टेक्निकल पढ़ी होती है, बीटेक करी होती है, तो वो यहाँ पे बीटेक करने आते हैं। और यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनकी बहुत सारी डिमांड है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है पहले, तो आप कोशिश करना कि यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कोई कोर्स पकड़े आप। मतलब आप एमबीए करने आ रहे हो तो उसी से रिलेटेड हो। अदरवाइज़ अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, भले ही आपने बीटेक करी है, बट आपका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट फील्ड में या किसी और फील्ड में एक्सेप्ट देन टेक्निकल, तो आप एमबीए करो। क्योंकि आपका जब आप अप्लाई भी करोगे यूनिवर्सिटी के लिए, जब आपको आपको एसओपी दिखाना होता है, इंटेंशन दिखानी होती है, आप ये बोल सकते हो भले ही मैंने बीटेक करी है बट मेरा एक्सपीरियंस नाउ अब इस फील्ड में है, बिजनेस में है, तो इसीलिए मैं बिजनेस से रिलेटेड ही कोर्स करने जाना चाहता हूँ। उससे आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस होते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलने का चांसेस। उसके बाद जो दूसरे सवाल है वो ये है कि जॉब किस टाइप के मिलेंगे मुझे। पार्ट टाइम तो ठीक है,
बट जॉब होंगे किस टाइप के, जॉब किस टाइप के होते हैं। पहले बात तो मैं ये बोलूँगी कि आप काम करने वाले बनना पहले तो, क्योंकि यहाँ आने के बाद लोगों को ये होता है कि जैसे कैटरिंग में बहुत जॉब्स होती है, रेस्टोरेंट में हो गया या किसी और भी बड़े बड़े स्कूल में या इंडस्ट्री में भी वहाँ पे कैटरिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें होता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे क्लीनिंग का दे रहे, बड़े-बड़े मशीन धुलवा रहे, ये करवा रहे, तो फिर आप थोड़ा-सा हिचक जाते हो उस काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको किसी टिल में बिठाया जाता है, मतलब काउंटर में बिठाया जाता है, तो लोग उस हिसाब से ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है, हम समझ नहीं पाते, वो बहुत फास्ट बोलते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा उनके साथ कोप अप नहीं हो पा रहा है। फिर लोगों को ये होता है कि मैं वो केयर होम का जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं वेयर हाउस में नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़े-बड़े लोड उठाने के लिए देते हैं। केयर हाउस में बूढ़े लोग जो होते हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो, सॉरी, जो एज्ड लोग होते हैं। तो उस तरीके से आप अगर हर चीज़ में कंप्लेंट निकालोगे तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा। आपको पता है आप एक स्टूडेंट जा रहे हो, 1 साल आपको ऐसे ही अपने आप को टाइम देना पड़ेगा कि पार्ट टाइम जॉब करके सिर्फ़ आपको अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं। उसके बाद तो आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लोगे, आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क होगा, उसमें आप अपना जितना आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, जितना अच्छा आप अपना ट्राई कर सकते हो, करिए। आप जॉब ले लीजिए, स्पॉन्सरशिप की तरफ जाना है वो देख सकते हो। तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ है, आप करो। और मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं। मैंने वेज रेट भी अब दूसरे वीडियोस में बताई है कि नेशनल वेज रेट 9.5 है, आपको उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। वेयर हाउस के भी बहुत जॉब अवेलेबल है, टेस्को, अमेजन और भी बड़े बड़े रिटेल स्टोर के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उसमें भी आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। 14 से 15 पाउंड तक वो आपको पे करते हैं। केयर होम में आपको 14 से 15 पाउंड तक का घंटे के हिसाब से वो पे करते हैं। बाकी जो नॉर्मल जॉब होती है उसमें वो 9.5 या 10 पाउंड वो आपके एरिया पे होता है, क्योंकि नेशनल वेज रेट भी डिपेंड करता है किस एरिया में रहते हो। अगर आप इनर लंदन हो तो 10.20 पाउंड है आपका नेशनल जो वेज रेट है। अगर आप लंदन से बाहर हो तो 9.5 है। तो इस हिसाब से है। और फिर जो दूसरा जो कंसर्न होता है लोगों को कि मैं यूके आने से पहले क्या करके, इवन तो मैं इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे और ज़्यादा कवर करना चाहूँगी और फोकस करना चाहूँगी कि जब आप यूके आने वाले होते हो ना, तो 3 चीज़ों का बहुत ध्यान हो लेके समझ के आना। सबसे पहले ये, जब आप यूके आने वाले हो तो गाड़ी सीख के ज़रूर आना। बट जब ऑफ़िस जाना होता है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि क्योंकि ऑफ़िस आप कहाँ रहते हो, आपका ऑफ़िस कहाँ होगा, ताकि आपको घर अब रिलोकेट करना पड़ेगा ताकि आप उस ऑफ़िस तक जा सको। और आप रहना भी आपको वहीं होगा जहाँ पे आपका ट्रेन स्टेशन नज़दीक हो, और उस एरिया में आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत चीज़ों का ना प्रॉब्लम आने लग जाता है जब आपको ऑफ़िस जाना हो। तो वैसा सिनेरियो आपके साथ भी होगा, क्योंकि आपको भी काम में जाना होगा। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूके में बहुत ही, मैं कहूँगी, मुझे बहुत बेकार लगता है, बहुत वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि हमारे इंडिया पे ज़्यादा रिक्शा मिल जाती है, ऑटो रिक्शा मिल जाती है, अगर नहीं तो बाइक्स ही वहाँ वहाँ पे यूज़ होते हैं। आप सर से अपने बाइक में चले जाओगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ट्रेन का टाइम पता करना होगा, रूट पता करना होगा, बस का रूट पता करना होगा। फिर यहाँ आप पहले तो घर से अपना ट्रेन स्टेशन जाओगे, ट्रेन स्टेशन से फिर गाड़ी चेंज करते करते फिर आप अपने उस स्टेशन तक पहुँचोगे। फिर उस स्टेशन से लेके आपका जो वर्क स्टेशन होगा वहाँ भी आपको पैदल जाना हो या गाड़ी लेना हो तो वो बहुत दिक्कत है। आपको पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, कोई एक कन्वेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गाड़ी सीख के, पक्का गाड़ी सीखना नहीं है, लाइसेंस भी बना के आना है, क्योंकि इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे 1 साल तक वैलिड होता है। आप यहाँ आने के बाद आप अगर ये बोलोगे गाड़ी सीख के क्या करना है, गाड़ी ले पाएंगे नहीं पाएंगे, तो मैं बता दूँ, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर होके कमाओ ना, अगर आप थोड़ा सा जो इतना भी कमा रहे हो उसको थोड़ा सा हाथ बंद करके अगर खर्च करो, मैं बोलती हूँ ज़्यादा फ्री होके खर्च ना करो, थोड़ा सा ये सोचो कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूँ, तो आप गाड़ी ले पाओगे। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी लेने के लिए। आपके पास हर एक बजट है, आप कितना खर्च करना चाहते हो गाड़ी के लिए भी वो आप खुद कंसिडर करके कर सकते हो। तो गाड़ी भी आप ले सकते हो, तो उसके लिए सीख के आना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइविंग तो बिल्कुल, मतलब ऐसा रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। अगर आप अपने कैश अप्लाई कर दिया है, वीज़ा अप्लाई कर चुकी हो, वेट कर रहे हो, ये बेस्ट टाइम है गाड़ी सीखने का। अगर आप लाइसेंस अप्लाई ना भी कर पाओ ना, कम से कम सीख के आ जाओ। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हो अभी सिर्फ प्रोसेसिंग में हो, गाड़ी सीखो, लाइसेंस अप्लाई करो और आओ। फिर उसके बाद जो दूसरा है, मैं कहूँगी कि अपना कम्युनिकेशन प्लीज़ इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। यहाँ आने के बाद जब आपको बोलना होता है ना, वो मैं जानती हूँ कि इंडिया में रहने वाले लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समझ नहीं पाओगे। अगर आपने एक्सेंट नहीं समझा तो आपको उस अच्छी जॉब मिलने की चांसेस
कम हो जाएँगे। ठीक है? आप अगर जैसे मैं बताऊँ स्टोर पे भी बताया रिटेल मतलब एक काउंटर पे बैठने वाले लोगों को थोड़ा-सा अच्छी पे रेट मिलती है। उनको कम्युनिकेट करना होता है लोगों के पास, कुछ वो माँग ले और आप उसको समझ ना पाओ, दे ना पाओ, तो फिर तो वो फिर जॉब को वो कर ही नहीं पाओगे आप। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव करके आइए। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करिए, नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लोगों से हल्का-हल्का बात करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे। एंड देन द जो तीसरा चीज़ है वो कुछ स्किल सीख के आइए। जो मैं बता रही हूँ ना, कुछ ऐसी चीज़ जैसे स्किल सीख के आने वाली में मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने कभी भी जॉब नहीं करी है और आपके पास टाइम है तो 2-4 महीने के लिए इंडिया में तो इतने सारे कॉल सेंटर्स के जॉब्स होते हैं, वहाँ पे काम करिए। 2-3 महीने का एक्सपीरियंस लीजिए, समझ लीजिए कि चीज़ें होती कैसी है, प्रोसेस कैसे होती है, इंटरव्यूज़ कैसे देना होता है। लोगों से 1-2 लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेके आइए। जैसे जो मुझे होता है कि अगर आप गर्ल हो मेजरली, तो कुछ चीज़ें जैसे गर्ल्स को जो आनी चाहिए, जो मैंने फ़ील किया, मतलब मैं किसी का ऐसे बताना नहीं चाह रही, मतलब जो मैंने फ़ील किया, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत गर्ल को एज अ मेकअप, इन टर्म्स ऑफ मेकअप भी थोड़ा सा मेकअप करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पार्लर बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब एक नॉर्मल अगर आप आईब्रो थ्रेडिंग अगर करते हो तो 8 पाउंड 10 पाउंड के हिसाब से है। बट अगर आपको थोड़ा सा थ्रेड चलाना आता हो, मतलब ना एक जब मैं ग्रूमिंग सेशन के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर गर्ल हो तो थोड़ा-सा ये सब चीज़ आप सीख के आ सकती हो। वैक्सिंग करना टाइप का हो गया, जैसे ब मेन के लिए हो गया कि आप जब अपना खुद ही जैसे बीएड बनाना होता है, मशीन होती है, उसको भी आप चलाना सीख लो क्योंकि यहाँ आने के बाद एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। आप ऑलरेडी स्टूडेंट होते हो और 10 पाउंड 12 पाउंड आपको सिर्फ बीएड बनाने के देना पड़े, तो बहुत हाई लगता है। मैंने वो फ़ील किया इसीलिए मैंने बताया। बाकी आप स्विंग करना मतलब सिलना जैसे होता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे वैसे आता है स्विंग करना। बट कोई-कोई लोगों को नहीं आता है, तो आप सीलना मतलब कुछ भी चीज़ आपके नई चीज़ क्या पता कभी फट जाए कुछ हो, तो आपको स्विंग करना आना चाहिए। तो ये चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये ज़रूर सीख के आना। सो यही था इस वीडियो में, और कुछ भी नहीं है। मैंने वो चीज़ कवर करी जो यूजुअली मुझसे लोग पूछते हैं और जो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे बताना चाहिए। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो, कुछ जानना चाहते हो, तो जैसे मैं बोलती हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है bis.aleena। लिंक्डइन में मुझे फॉलो कर सकते हो। इन केस अगर आपका कोई भी इंक्वायरी अगर जॉब से रिलेटेड हो तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। बाकी अगर आपको कुछ जानना हो तो बता दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सी यू, बाय बाय।